तो बेड बॉक्स में बंद कर दिया, तब आए भगवान भोलेनाथ सांप का रूप बनाकर। दोस्तों आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है नया ट्विस्ट और उसका एपिसोड लेके आया हूं आप सभी को बताने अपडेट। दोस्तों बताऊंगा आप सभी को कि क्या कुछ नया देखने को मिला है इस एपिसोड में। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब गोलू भैया और दिव्यम गत्ते को लेकर जीने से उतरते हैं तभी गोलू भैया बताते हैं कि राधिका भी व्रत कर रही है। दिव्यम सोचता है कि आखिर राधिका के मन में चल क्या रहा है कि मेरे नाम का मेहंदी अपने हाथों में लगाई थी और अब व्रत भी कर रही है, पता करना होगा। दोस्तों आगे देखते हैं कि सुजाता बोलती है दादी से कि माँ चलिए ना अब व्रत को तोड़ लिया जाए, आखिर सारे लोग आ गए हैं, राधिका नहीं आई है तो उसको इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तभी दादी बोलती है बात तो सही कह रही हो। तब दादी जाके सबसे बोलती है कि सारे लोग आ गए हैं, अब सारे लोग अपने अपने पत्नी को पानी पिलाएं। तभी दोस्तों देखते हैं कि सारे लोग अपने अपने पत्नी को पानी पिला रहे होते हैं, इधर दिव्यम भी रानी को पानी पिला रहा होता है। तभी दोस्तों देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ का एक कृपा वहाँ पे होता है, एक सांप वहीं पे आ जाता है और गोलू भैया की माँ जो होती है वह देख लेती है और चिल्लाने लगती है सांप सांप सांप। तभी अफरा तफरी मचता है और भागते हैं सारे लोग और दिव्यम के हाथ से जो लोटे का पानी होता है वह गिर जाता है, रानी को नहीं पिला पाता है। उसके बाद देखते हैं कि एक सपेड़ा भी आता है और बोलता है मेरा सांप इधर आया है। तभी वह बीन बजाने लगता है और बोलता है मैं पकड़ लूँगा। बीन बजाता है तब तक सांप ऊपर की तरफ जीने पे जाने लगता है। आगे देखते हैं कि वह सांप जाकर दादी के कमरे में घुस जाता है। दादी बोलती है अरे सांप तो मेरे कमरे में घुस गया। दोस्तों जब आगे देखते हैं कि सांप दादी के रूम में जा घुसता है तो वह सांप उस बेड में घुस जाता है जहाँ पे रानी राधिका को मार के सुलाई हुई थी। दोस्तों आगे देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन आ गया है। वहीं पे खोलने लगते हैं दिव्यम और गोलू भैया बेड को। रानी बोलती है अरे ये तो बेड को खोल रहे हैं और मन में सोचती है कि सांप तो सही जगह गया है, अगर नहीं खोलते तो उसी में काट लेता और मेरा रास्ता क्लियर हो जाता, राधिका मर जाती। इतना बात बोलती है तब तक देखते हैं कि दिव्यम और गोलू भैया बेड को खोलते हैं और दिव्यम जैसे ही बेड को खोलता है तब तक उसकी नज़र राधिका पर जाता है और वो चिल्लाने लगता है अरे माँ राधिका इसमें है। इधर सुजाता चिल्लाती है कि बेटा बच्चा के उसमें सांप भी है, तो बोलता है कि माँ आपको सांप को सांप की पड़ी है और इधर राधिका इसमें बेहोश पड़ी है। निकालता है उसमें से और फिर भाग के गोलू भैया जाते हैं और पानी लाते हैं, दिव्यम वहीं पे पिलाता है और राधिका का व्रत वहीं पे सफल हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इधर सुजाता सिखाती है रानी को कि अरे ऐसे कैसे खड़ी हो, तुम बेहोश होने का नाटक करो। तब तक देखते हैं कि कली देख लेती है कि रानी के पास वो सांप चला जाता है, तब तक रियल में वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं कि जब रानी बेहोश होकर गिर जाती है तो सुजाता बोलती है अरे कोई तो पानी लाओ, इसे पिलाओ, ये बेहोश हो गई है। तभी वहाँ पे लोटे में पानी लेके आती है कली और पिला देती है। तब तक उसकी नींद खुलती है रानी की, तो बोलती है थैंक यू दिव्यम जी। तो देखती है अरे ये तो कली है, तो बोलती है अरे मैं कली हूँ, मैं दिव्यम थोड़ी हूँ और मैंने आपको पानी पिला दिया। तभी रानी काफ़ी गुस्से में कली को झाड़ती है और बोलती है किसी को पिलाना ही था तो राधिका को क्यों नहीं पिला दिया कि मुझे पिला रही हो। उधर देखते हैं कि दिव्यम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है राधिका पर, बोलता है तुमने सारी हदें पार कर दी, बताओ आज पूजा के दिन सारे लोग पूजा में बिजी हैं, अगर वो सांप नहीं आता हमें पता कैसे चलता कि तुम इस बेड में बंद हो। तभी राधिका बोलती है कि अरे दिव्यम जी मैं तो यहाँ पे आई रूम के अंदर तो अचानक से लाइट चली गई और मुझे लगा कि किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। दिव्यम बोलता है कि पीछे से धक्का दे दिया, इसका मतलब क्या। तभी वहाँ पे रानी बोल उठती है और बोलती है राधिका दीदी हो सकता है तुम हावे के झोंके से गिर गई हो क्योंकि आंधी बहुत तेज की बह रहा था। तभी दोस्तों बोलती है राधिका कि मैं इतनी हावली भी नहीं हूँ कि हावे के वजह से उड़िया जाऊँ। इसके बाद देखते हैं कि सुजाता फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और राधिका को बोलने लगती है कि अपनी गलती छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग भूखे प्यासे हैं और तुझे नौटंकी लगी है, हो सकता है कि तू नहीं खाई थी सुबह से इसलिए बेहोश हो गई हो। तभी दादी को पता चलता है कि यह व्रत है, तो पूछती है दादी कि राधिका तुम व्रत हो। तो गोलू भैया कहते हैं हाँ ये व्रत है क्योंकि कली को कल ही पता चल गया था। तभी कली बोलती है दादी सासू माँ मुझे कल ही पता था और आज तो सारे लोग व्रत भी तोड़ लिए, तो चलिए खाते पीते हैं। मैंने रानी का व्रत तोड़ दिया और दिव्यम जी राधिका का। तो सारे लोग वहाँ से जाते हैं खाने पीने के लिए। आगे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दिव्यम एक रूम में अकेला होता है और सोचता रहता है कि राधिका ने पहले डिवोर्स पेपर दिया, उसके बाद अपने हाथों पे मेहंदी लगाई और फिर अब व्रत की है मेरे लिए, आखिर ऐसा क्यों कर रही है, इस बात का पता तो लगाना होगा। तभी दिव्यम वहाँ से जाता है तो आगे देखते हैं कि राधिका बाबूजी की सेवा कर रही होती है और उनको तेल मालिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे जाता है दिव्यम और बोलता है कि राधिका, और बात करते करते उसके पास चला जाता है। एक कटोरी में तेल होता है जो कि कटोरी उठाता है तो उसका हाथ जल जाता है।
फिर दिव्यम को वहाँ पे राधिका बोलती है कि अपना हाथ जला लिए, बताइए कैसे, आपको बताना चाहती थी कि गर्म है और आपने उठा लिया। फिर वहाँ पे दिव्यम काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार करने लगता है। उसके आगे सीन देखते हैं कि सारे लोग आते हैं और को ही झाड़ने लगती है। सुजाता आते ही बोलती है कि अरे तुमने कैसे जला दिया, तुम कहाँ थी? तो दिव्यम बोला, माँ तुम हर वक्त राधिका को डांटते रहती हो, यही कर रही थी मालिश बाबूजी की, पर मैंने सोचा कि कुछ मदद कर दूं। यहाँ पे रानी भी फिर गुस्सा होती है और जैसे ही जाती है दिव्यम के पास, दादी रोक लेती है और बोलती है कि जग्गू जी है यहाँ पे, तुझे समझ में नहीं आता, जग्गू जी के सामने तुझे कुछ नहीं बोलना, जो कुछ करेगी राधिका ही करेगी। फिर आगे देखते हैं कि रानी सोचती है कि इस बूढ़े की वजह से प्लान फेल हो रहा है, तो इस बूढ़े का काम तमाम करना होगा। दोस्तों आगे देखते हैं कि प्लान बनाती है कि कोई था जो बाहर से कुछ लाने वाला था और सोच रही थी कि 9 बजे वो सामान देने वाला था। तभी देखते हैं कि एक लड़का आता है और दरवाजे से कुछ फेंकने की कोशिश करता है और फेंक देता है। वहीं पर राधिका होती है और उसे आवाज़ सुनाई देता है कुछ गिरने का। वह ढूंढने लगती है कि कुछ गिरा है। तभी वहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैं फ़ोन करके रानी से बता देता हूँ कि सामान फेंक दिया हूँ, और वह फ़ोन करके रानी को बताता है। रानी आती है तो कॉल उठाती है और बोलती है कि क्या तुमने फेंक दिया? फिर वह पूछती है किधर फेंके हो? तो वह जाती है उठाने के लिए सामान। वहीं पे राधिका होती है तो रानी बोलती है, राधिका दीदी आप कुछ खोज रही हैं? तो बोलती है कि नहीं, कुछ आवाज़ सुनाई दिया था गिरने का, वही ढूंढ रही हूँ कि क्या है। तो बोलती है अरे बगल के पड़ोसी जो है उनके घर में नारियल का पेड़ है, तो नारियल गीला होगा। फिर बोलती है नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर दोस्तों देखते हैं कि राधिका को दिखने वाला होता है। तभी रानी जाती है और पैर से मार के फेंक देती है और बोलती है लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, कपड़े पसरवा देती हूँ। दोस्तों होता है वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन और पता नहीं चल पाता कि वो लड़का क्या फेंका है। नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा आप सभी को कि क्या होता है और वहाँ पे कौन सा नया चाल चलने वाली है रानी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए।